हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा-सा ऐसे ही स्नैक्स बना रही थी। और यहाँ पे मैंने ना थोड़े से बॉयल जो छोले होते हैं वो रखे हुए थे। साथ ही मैंने कुछ प्याज़ काटे हैं, टमाटर काटा है और साथ में खीरा काटा है। और इधर पे मैंने एक हरी मिर्ची और नींबू रखा हुआ है। तो इसका एक छोटा-सा सैलेड सा बनाते हैं। सैलेड बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो सैलेड टाइप ही बोलती हूँ क्योंकि इसमें वेजीज़ आ जाती है थोड़ी बहुत, और इसमें मतलब कॉर्न वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो इसको मैंने एक बाउल में, जो छोले होते हैं ना वो मैंने बॉईल कर रखे थे, तो उनको इसमें डाल दिया है। जो मतलब हम यूज़ करते हैं सब्जी के लिए, उसको डाल दिया है। और साथ ही इसमें मैं जो भी चॉप किए हुए वेजिटेबल्स है इनको डाल दूँगी, प्याज, टमाटर और खीरा। और खीरा आपको पता है हेल्दी है, और इसमें आप और कुछ भी जैसे ब्रोकली वगैरह है उसको हल्का सा सौटे करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो इन सबको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और हरी मिर्ची उसको भी डाल दिया है। तो अच्छे से इनको मैं मिला दूँगी। और बहुत अच्छा, मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही फ़िलहाल अपने लिए बनाया था क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था। और यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट जो है वो यूज़ किया था। हो सके जितना आप वाइट जो नमक होता है उसको कम यूज़ करें। साथ ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दी है और थोड़ा-सा नींबू जो है निचोड़ के डाल दिया है, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा-सा गार्निश करने के लिए मैंने लिया था एक पापड़, उसको हल्का-सा सेका था और ग्लास के अंदर डाले थे ताकि उसकी ऐसी शेप बन जाए। आप चाहे तो उसको तोड़ के इस सैलेड में डाल सकते हैं, जो पापड़ है। और देखिए कितना बढ़िया हमारा जो स्नैक्स है वो रेडी हो गया है। और थोड़ा-सा यहाँ पे भुजिया नमकीन थी, उसको मैंने डाल दिया गार्निशिंग के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे अनार हो गया, कीवी हो गया, वो भी डाल तो सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ बैंक से। बैंक जा रखी थी मैं। यार क्या है, बैंक जा रखी थी, थोड़ा सा काम था पर हुआ नहीं। और इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। 3-4 दिन से ना आजकल दिन में बहुत बहुत तेज़ धूप लग रही है। बाहर निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा मजबूरी है, काम रहता है तो जाना ही पड़ता है। और थोड़ी देर का ही काम था लेकिन उसमें भी टाइम लग गया और काम हुआ भी नहीं, तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। कल फिर जाना पड़ेगा। और जैसे किसी दिन ऐसे बाहर जाओ ना तो घर के काम काफ़ी ज़्यादा ना छूट जाते हैं। फिर आओ घर तो फिर करने का मन नहीं करता है, तो मैंने कहा अब छोड़ो, देखेंगे कल ही करेंगे। उफ़! और हर्षिता ना, मैं सोचा था सोगी। मैं इसे नहला के गई थी, मैं भी नहाई थी, इसको नहला के गई थी। मैंने सोचा था कि जब तक मैं आऊँगी तब तक सो जाएगी, लेकिन सोई नहीं है। अभी नाच रही है, अब सुलाऊँगी इसको मैं, क्योंकि टाइम हो गया है 12:30, 12 साढ़े 12 ऐसे कुछ हो रहा है टाइम। तो इसका टाइम भी यही रहता है सोने का। और मैं सोचती हूँ कि फिर ये मतलब 2 ढाई बजे उठ जाती है, ढाई बजे 3 बजे, मतलब मर्ज़ी है। 2 घंटे भी सो सकती है, 3 भी सो सकती है। और पूरे दिन भर में एक ही टाइम सोती है, ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम सो रही है और फिर शाम को सो रही है। फिर पूरे दिन ऐसे नाचती रहती है, सोती नहीं बिल्कुल भी। तो अभी मैंने पानी पिया है और थोड़ा-सा पंखे की हवा खा रही हूँ। पर पंखा भी हवा कौन दे रहा है, 5 पे चला रखा है पंखा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब करते हैं लंच की तैयारी फटाफट से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आज मैं ब्लॉग आपके साथ दिन से शेयर कर रही हूँ, सुबह से नहीं शेयर कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं सुबह का ही ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, पर मैंने सोचा है सुबह मतलब कुछ ऐसे काम थे तो मैंने कहा चलो दिन से ब्लॉग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दिन का टाइम हो रहा है 12:30 1 बजे का, और मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच तो बन रहा है, साथ ही मैं यहाँ पे जो मसालादानी होती है उसको सेट कर रही हूँ। तो मसालादानी में क्या करती हूँ कि जो मसालादानी का नीचे का सिरा होता है उसमें मैं रख देती हूँ एक टिश्यू पेपर, और उसके ऊपर जो ये मसाले रखती हूँ, क्योंकि जो भी मसाला गिरता है सब उसमें गिरता है, मसालादानी में नहीं गिरता है। और बाद में फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ मसालादानी को यूज़। तो इससे ज़्यादा हमारी मसालादानी गंदी भी नहीं होती है। और अगर कभी साफ़ करना हो तो जो मसाले टिश्यू पेपर गिरे हैं उनको आप फेंक भी सकते हैं, या फिर खाने में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक मिर्च मसाला जो भी आपने रखा था वही मिक्स रहता है। तो उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा से। तो जल्दी जल्दी मतलब जो मसालादानी है वो गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे चावल बन रहे हैं, दाल बन रही है, साथ ही रोटी बन रही है। तो चावल मैं पतीली में बना रही हूँ क्योंकि आरव और मैं ही खाते हैं चावल, तो इसलिए हम थोड़ा सा बनाते हैं। तो पतीली में बनाते हैं, पतीली में बहुत अच्छे चावल बनते हैं। जिनको नहीं आता है तो बताइएगा, मैं बताऊँगी आपको पतीली में कैसे चावल बनाते हैं। शादी से पहले जो होता है ना, काफ़ी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, और शादी के बाद काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख जाते हैं। तो वक्त जो है हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत सारे सबक जो है वो देता है। और मेरी तरह काफ़ी लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने मायके में बहुत कम काम किया होगा, कि मतलब किसी किसी ने ज़्यादा भी किया होगा और कम भी किया होगा। तो मैं तो हमेशा मतलब मायके में मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ, हम 3 बहनें हैं।
तो इसलिए मैंने ना बहुत ही कम काम किया है। जब मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया मैंने काम। वैसे मुझे आता सब था, लेकिन होता है ना मम्मी लोग कभी करने नहीं देते थे, और मायके में जो होता है ना ऐश, वो कहीं नहीं होती है। तो मम्मियों ने भी कभी ज़िद नहीं करी काम करने की, और अपने से जो भी थोड़ा बहुत काम होता था मैं करती थी, लेकिन घर में कोई प्रेशर नहीं था कि करना ही करना है। तो मम्मी बोलती थी कि अपने घर जाओगे तो सब सीख जाओगे, सब अपने आप आ जाता है। तो वो बात मुझे हमेशा मम्मी की याद रहती है, और यहाँ आकर भी मुझे मतलब याद ही है कि काफ़ी चीज़ें मैंने अपने ससुराल में आके सीखी हैं। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी बेटियाँ होती हैं उन पे कभी काम का प्रेशर ना डालें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ससुराल में आदमी बहुत कुछ सीख भी जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी रहता है। कहीं मतलब अच्छा मिलता है, कहीं बुरा मिलता है। तो लड़कियों को तो ज़िंदगी भर हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ता है परिवार के साथ, फैमिली के साथ। तो इसलिए मायके में जितना खुशी से शान शौकत से रिलैक्स होके वो रह सकती है, उन्हें रहने देना चाहिए। कभी उन पे प्रेशर नहीं देना चाहिए कि काम करो, सीखो, ससुराल में क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और शादी के बाद भी वो हमेशा अच्छे से काम करती हैं। भले ही वो मायके में ना करती हो, ना दिखाती हो, लेकिन आता सब कुछ है। और जब ससुराल में ज़िम्मेदारी का भाव पड़ता है तो आदमी सब कुछ सीख जाता है, और जो चीज़ नहीं आती होगी, और थोड़ा बहुत तो पहले से आता ही है। तो अपने बेटियों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और ना ही उनको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा उनको इस तरह से बनाना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कोई भी काम हो, वो डट के उसका मुकाबला कर सकती हैं और उसका सामना अच्छे से कर सकती है। मतलब वीक नहीं पड़ने देना चाहिए अपनी बेटियों को। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है खाटू श्याम जी का और वृंदावन का प्रसाद। ये है पेड़े और ये प्रसाद है, और फूफू ने और आंटी ने हमें दिए हैं खूबसूरत सी माला। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोग भी खा लीजिए वृंदावन का प्रसाद। हेलो गाइस, आज है मेरे पापा का बर्थडे, तो आज हम लोग आए हैं सामान लेने। तो बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गई थी कि आज था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो हमने ना सुबह उनको विश नहीं करा। हमने कहा देखते हैं आज इनका रिएक्शन क्या रहता है। और इवनिंग का टाइम है, इस टाइम ये अभी ऑफिस से आएंगे, तो हम लोग उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मतलब केक ले रहे हैं सरप्राइज़। तो आज ना तो आरव ने विश करा है, ना मैंने उन्हें मैसेज भेजा है। तो उनको ऐसे लग रहा है कि आज किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है, लेकिन शाम को सरप्राइज़ मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जल्दी आ, हर्षिता को देखना है। दुकानों में जा रही, घर नहीं जा रही। इसके यहाँ बैठा, पीछे बिठा दे इसे। यहाँ बैठा, पूरी जाओगे, आ गया जल्दी बैठ। आजा आजा, पकड़ मेरे को, पकड़। अरे पहले मुझे गाड़ी तो खड़ी। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पेस्ट्री शॉप पे, क्योंकि हमने सारा सामान ले लिया। इतना अंधेरे में क्या दिख रहा तो है? हम लोग चलेंगे सीधा घर। और हाँ, मम्मी ने मेरे लिए कुछ लिया था वहाँ पर, इसलिए मम्मी अब लेगी मेरे लिए आइसक्रीम। यहाँ से ले रहा है इसे? हाँ हो गई। चलो चलो उतर लो। क्या पूछ के। तो अभी अभी आए हैं हम शॉप से केक लेकर, और ये केक ना सरप्राइज़ केक है, क्योंकि इनको बताया नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सुबह से हम लोगों ने इनको नहीं बताया कि आज इनका बर्थडे, मतलब विश नहीं करा है। तो सोच ही रहे होंगे कि आज किसी को याद नहीं है मेरा बर्थडे, ना मम्मी को, ना मुझे। वैसे मम्मी को ही मैं याद दिलाती हूँ, क्योंकि मम्मी अब इतना याद नहीं रखती कि अभी कितनी तारीख है, क्या चल रहा है ना। तो मैं ही बताती हूँ मम्मी को कि बर्थडे है। और अभी आया हम तो आराम ना बलून फुला रहा, और 2 फूट चुके हैं। अभी आप सुन रहे होंगे आवाज़, 2 फूट चुके हैं। और साथ ही में लाई हूँ पनीर और मटर। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेशल, ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन ये खुशी होती है बर्थडे की, और हर कोई चाहता है कि बर्थडे के दिन उन्हें कोई विश करे, तो अच्छा लगता है ना। तो चलिए फिर हल्का फुल्का सा छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ के लिए उसके अपने घर की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है, चाहे बच्चों की, चाहे सास ससुर की, चाहे हस्बैंड की हो। और वो छोटी छोटी खुशियों का मतलब क्या किया जाए कि वो खुश रहें। तो इसलिए हम थोड़ा सा हमने कोशिश की कि थोड़ा सा उनको हैप्पीनेस देने की। और
बर्थडे तो अब जब से हमारी शादी तब से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जब से वो हमारे साथ हैं। और टाइम तो वो ड्यूटी पर रहते तो वहाँ पे तो बर्थडे क्या ही सेलिब्रेट करना था, लेकिन जब से हमारे साथ घर पे हैं तो तब से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मटर पनीर बना रही हूँ, तो सिंपल सी रेसिपी क्या है, मतलब सिंपल से ही बना रही हूँ। मटर जो है वो सफल मटर है, तो मैंने थोड़े से बॉईल कर रहे हैं उनको, और टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो मैं तैयार कर लूँगी। इनको मैं थोड़ा सा ऐसे भूनूंगी, फिर पेस्ट तैयार करके उसमें मटर डाल दूँगी, थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर उसमें पनीर डाल दूँगी, तो हमारा जो डिनर है वो तैयार हो जाएगा। तो आरव यहाँ पे काम कर रहा है अपने स्कूल का, ट्यूशन का। और हर्षिता नाची, हर्षिता नाची दिखाओ, बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी मेरा बन रहा है खाना, अभी उसके पापा नहीं आए तो बच्चे वेट कर रहे हैं पापा कब आएंगे, पापा को सरप्राइज़ देंगे। आरव वो तो नींद आने लगी ना, नींद आ रही है आरव? पैर दुख रहा, पैर में लगी क्या तेरे? दिखाना, नस चढ़ गई है? दिखा, स्कूल में गिरा तो नहीं था? नहीं तो यार बहुत खतरनाक वाली नस चढ़ी है, दिखा, दिखाओ कहाँ पे, दिखाओ पूरे पैर पे यहाँ पे लगी है, देख यहाँ पे, ये देख यहाँ पे। हाँ दर्द हो रहा। सही से बता कहाँ गिरा? तो आरव के ना पाँव में पता नहीं क्यों अचानक से दर्द होने लग गया है, तो मैं सब बोलती कहीं तो गिरा वगैरह तो नहीं है। कल बच्चों के लग जाती है, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता है कि चोट लगी है, तो मना तो करा, लेकिन मैंने उसे भेजा दादी के पास। मैंने कहा मुँह वगैरह स्प्रे वगैरह ना लगा लेगा पाँव पे। और टाइम हो रहा है अभी 9 बजे का, और खाना तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट रोटी तो बन गई है, बस अब मुझे इसमें पनीर डालना है, तो बन ही गया खाना। मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया, कि सुबह ही बनाया था मैंने मीठा, तो इस टाइम नहीं बनाया क्योंकि इस टाइम ये खाएंगे नहीं, मुझे पता है। और आरव का मुंह तो अभी ऐसा हो रखा है जैसे उसे नींद आ रही होगी, तो देखते हैं अगर बच्चे वेट करेंगे तो ठीक है, क्योंकि अभी देखते हैं अभी 9:30 तक आएंगे वो, तो देखते हैं। अभी मैं पहले जाती हूँ आरव का पैर देखने के लिए कि क्या हो रहा है उसके पैर में। तो यहाँ पे जो है ग्रेवी तैयार हो गई है, और हाँ इसमें ना मैंने काजू भी डाले थे, 7-8 दाने काजू के डाले थे, वो बताना भूल गई थी, क्योंकि उससे ना पेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है। तो सब चीज़ को मैंने पीस दिया था। अब इसमें डालती हूँ मटर, तो 5 मिनट थोड़ा सा मटर में मसाले के साथ भूनूंगी, और फिर उसके बाद डाल दूँगी पनीर, क्योंकि मटर जो है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पनीर के जो पीसेज हैं वो डाल दूँगी, तो हमारा मटर पनीर तैयार हो गया है। फिर रोटी बना दूँगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्वीट में तो कुछ नहीं फ्रेंड्स बनाया, यहाँ पे मैंने सुबह हमारा बनाया था और फिर मटर कल पनीर जो बनाऊंगी। है बन गया है। इस टाइम पे इसमें वो अभी खाते भी नहीं है, तो डालना बाकी बस है ऐसे बना लिया था मैंने। मेथी, उसको और क्रश इसमें करके बस डालूंगी, और कस्तूरी थोड़ा मेथी सा वो क्रीम डालना डालूंगी, बाकी है, बाकी तब फिर ये इसका रेडी हो टेक्सचर जो है गया। बहुत अच्छा तो बस आएगा। आने थोड़ी वाले देर हैं थोड़ी ये देर बाद, क्योंकि और आज हम लोग ही बहुत ज़्यादा पकेगा। एक्साइटेड हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि सुबह से बोला भी नहीं है ना। तो फाइनली देखो ये आ गए थे, और फ्रेश फ्रेश होने के बाद बैठे, मैं कहा चलो केक काटते। तब बोल रहे थे कि अच्छा तुम्हें याद है केक, और इन्होंने वो भी नहीं पहनी टी शर्ट। मैंने कहा टी शर्ट काटो, तो टी शर्ट पहन लो, तो उन्होंने कहा कि ऐसे काट लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो टी शर्ट पहनो, तो उन्हें पता है कि मैं ऐसे रहूँगा तो वीडियो बनाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने रखा है। अब देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलते हैं कि मेरी ऐसी वीडियो बना दी है। तो बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर्षिता के साथ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। तो अभी फर्स्ट बर्थडे हर्षिता के साथ सेलिब्रेट हो रहा है, और बस सब लोग खुश हैं। अब देना हम लोग मदर करेंगे मुंडी फिर कितनी डिनर, चार तरफ बच्चों ने घुमा कर लिया था क्योंकि बच्चे फिर सो जाते हैं पापा को जल्दी, खिला। और फिर सुबह भी जाना होता है, तो इसलिए फिर बच्चे सो जाएंगे। अब हम लोग करेंगे फिर डिनर। तो टाइम ना पता है 10 बज गए थे शायद से, अभी 10, तो मुंह हाँ धोया। 10 से ऊपर ही हो गया था टाइम। तो बस आज का ब्लॉग बस ऐसे ही था, बर्थडे सेलिब्रेट का, और थोड़ा सा ऐसे मैं, हाँ, और आज मैं अपनी मौसी के यहाँ भी गई थी, अपनी छोटी जो नन्ही परी है गुड़िया है उससे मिलने गई थी। और जब मैं गई वो सो रही थी, फिर मैं मिली नहीं उससे, ऐसे ही आ गई हूँ। तो अभी फिर किसी और दिन जाऊँगी मिलने के लिए। अभी तो छोटे बच्चे को देखने का मन ना बार बार करता है, मतलब ऐसा लगता है उनके पास ही बैठे रहो, उनको देखते रहो। तो बस यहाँ पे हमने भी केक खा लिया, मैंने इनको खिला दिया है, और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स बर्थडे बन चुका है, और आरव ने तो खा लिया था खाना, हर्षिता ने भी दूध पी लिया था, मम्मी और मैं बचे हैं डिनर करने के लिए। ये तो लेट नाइट नहीं करते हैं डिनर, तो बस मम्मी और मैं करते हैं डिनर। और पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर और रोटी बनाई है, पूरी भी नहीं मैंने बनाई और मीठा भी नहीं बनाया। मैंने सोचा सुबह नाश्ते में बनाऊँगी मीठा, और आज सुबह नाश्ते में हमने मीठा बनाया था। और इनको हम लोगों ने विश नहीं किया था सुबह। मैंने कहा देखते थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो आरव को ही पूछते कि तुझे याद था, तो घर में वैसे भी मैं ही याद दिलाती हूँ, मम्मी को भी इतना याद नहीं रहता है कि बर्थडे कब रहता है, इनका क्या रहता है। एनिवर्सरी बर्थडे मैं ही हमेशा याद दिलाती हूँ। तो मम्मी पहले फ़ोन कर रही थी उनको कि आज हम बर्थडे भूल गए, अब हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा मत करो, शाम को मैंने केक लाएंगे
तो जब वो आएंगे तभी हम केक काटेंगे। तो थोड़ा सा सरप्राइज़ कभी कभी करना चाहिए। और वैसे जब भी ये ड्यूटी पर थे तो कभी भी बर्थडे नहीं मनाया, मतलब जब से हमारी शादी हुई हम तभी से इनका बर्थडे बनाते हैं। और अच्छा भी लगता है क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है ना, उनको संजो के हमेशा रखना चाहिए। तो अच्छा लगता है। तो इन्होंने बस मुझे एक बार कहा था कि मैंने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया, तो मैंने कहा ठीक है, आज के बाद हम हर साल आपका बर्थडे मनाएंगे। तो मतलब खुशी मिलती है और कुछ नहीं होता इससे, लेने देने से कुछ नहीं होता है, बस खुशी मिलती है। ये ब्लॉग का यहीं पर एंड करता है। आई होप कि आपको एक छोटा सा बर्थडे ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।